नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. श्री संत रविदास महिला बहुउद्देशीय संस्था व सांस्कृतिक समाज भवन व्यवस्थापन समिती तर्फ रविदास या समाजाचे आराध्य गुरु श्री सुखदेवजी वाघमारे महाराज यांचे जाहीर प्रवचन व दिवाळी मिलन समारोहाचे आयोजन संत शिरोमणी गुरु रविदास महाराज सांस्कृतिक समाज भवन नागसेन नगर भीम चौक येथे करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला श्री सुखदेवजी वाघमारे महाराज, आमदार डॉक्टर नितीन राऊत, अशोक भारती, अशोक भागवतकर, मीना भागवतकर, लक्ष्मण सातुनकर यांच्यासह समाजातील प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रारंभी श्री सुखदेवजी वाघमारे महाराज यांनी दीप प्रज्वलित करून कार्यक्रमाचे विधिवत उद्घाटन केले. श्री सुखदेवजी महाराज यांनी आपल्या तेजस्वी वाणीतून संत शिरोमणी गुरु रविदास महाराज यांच्या जीवन कार्यपटावर प्रखर प्रकाश टाकला. यावेळी अनेक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नाम तेरे की जोत लगाई नाम तेरा अपना सत्संग आशीर्वचन प्रस्तुत करने जा रहे हैं और सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं. गुरु महाराज के चरणों में सतत प्रणाम के साथ जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय. डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा जय. जय गुरुदेव सतनाम. महाराज का सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस अवसर पर पधारे सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं. साथ ही संत रविदास जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय. क्या समाज की व्यवस्था का भी कुछ काम करे. हमें क्या करना चाहिए? समाज व्यवस्था का भी काम करना चाहिए ना. तो जैसी धर्मों जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय. श्री गुरु रविदास शक्ति अमर रहे. श्री गुरु रविदास शक्ति अमर रहे. जय गुरुदेव. धन्यवाद. बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की. ठेवा थोडा उजेड ठेवा अंधार पार झाला. शोधात कस्तुरीच्या आहेत पारधी. शोधात कस्तुरीच्या आहेत पारधी. हरणे जपून ठेवा अंधार पार झाला. हरणे जपून ठेवा अंधार पार झाला. आज आपल्याला कौटुंबिक समारंभामध्ये आवर्जून उपस्थित असलेले आमचे सर्वांचे लाडके गुरु महाराज सुखदेवजी महाराज त्या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित असलेले
आदरणीय विचारवंत आणि थोर नेते श्री अशोक भारतीजी, ज्यांनी मला या ठिकाणी निमंत्रित केलं, ते आपल्या सर्वांच्या सुपरिचित सामाजिक कार्यात ज्यांनी स्वतःला वाहून घेतलं त्या श्रीमती मीना भागवतकरजी, उपस्थित बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, आपणा सर्वांना जय गुरुदेव, जय भीम. आज या ठिकाणी गुरु महाराजांचं आगमन झालं आणि मी समजतो की माझा निकाल आजच लागला. कारण थोर साधू संत जे असतात ती आपल्या राज्याची परंपरा राहिलेली आहे आणि त्या परंपरेनुसार आपण सदैव काम करत आलेलो आहोत. अनेक चळवळीमध्ये, अनेक सामाजिक कार्यामध्ये गुरु महाराज आणि आम्ही मिळून काम केलेलं आहे आणि अजूनही करतो आहोत. कारण काम संपतच नाही. कामाची लिस्ट इतकी मोठी आहे, अन्यायाची लिस्ट इतकी मोठी आहे आणि त्या यादीमधून एक एक काम करून घेणं, यासाठी आपल्याला फार परिश्रम घ्यावे लागतात आणि त्यासाठी आम्ही झटतो आहोत. मला आठवतं की आमच्या सर्वांच्या भाग्यविधाता आणि ज्यांना आपण गुरुदेव म्हणून संबोधतो ते पूजनीय संत रविदास जी यांचं मंदिर जेव्हा पाडण्यात आलं त्यावेळेला आम्ही सर्व सडकेवर होतो आणि मोठं आंदोलन दिल्लीमध्ये त्यावेळेला आम्ही केलं आणि त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. या गोष्टी आम्ही विसरू शकत नाही. जेव्हा जेव्हा समाजाच्या अन्याय अत्याचार होतो त्यावेळेला आपण सगळे मिळून धावून जातो. मला आठवतं की अशोक भारतीजींच्या एका आवाजाने भारत बंद झाला. अशा अनेक प्रसंग आहेत ज्यामध्ये आम्ही सगळ्यांनी हिरिरीने भाग घेतला आणि काम केलेलं. परंतु आज महाराष्ट्रात निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या सर्वांना ज्या संविधानानं अधिकार दिला, जे स्वातंत्र्य दिलं, जे फंडामेंटल राईट्स दिले, त्याला कुठेतरी तोडण्याचं काम, त्याला निष्कासित करण्याचं काम विद्यमान सरकार करते आहे आणि त्यासाठी आम्ही सर्वांनी तो लढा सुरू केला की पहिल्यांदा संविधान, त्यानंतर आपलं काम. आणि संविधान वाचलं तर आपण वाचू, आणि कारण संविधान या ठिकाणी असल्यामुळे आपण सगळे सेफ आहोत. संविधान जर नसतं तर कदाचित सेफ राहिलो नसतो आणि आपल्यावर अन्याय अत्याचाराचं सावट हे मोठ्या प्रमाणात वाढलं असतं. आपण कसं पाहिलं तर महाराष्ट्रात असल्यामुळे थोडेसे सुखी आहोत, पण आपले लोक जे उत्तर प्रदेश वगैरे मध्ये आहेत त्यांची हाल अपेक्षा आपण बघा की दररोज बलात्काराचे किती प्रकरण होतात, हत्येचे किती प्रकरण होतात, किती छळलं जातं. याला काही मर्यादा नाही, मर्यादा राहिली नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा निवडणुका येतात तर आपल्याला संविधानाशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. आणि त्यामुळं आजची लढाई जी आहे ती लढाई संविधानाचीच लढाई आहे. कारण राज्य महाराष्ट्राचं हे मोठं राज्य आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यामध्ये जर चांगल्या गोष्टी घडल्या आणि या ठिकाणी संविधानाच्या बाजूने उभं राहणारं सरकार जर आलं तर केंद्राचं सरकार कधीही कोसळू शकतं आणि आपली सत्ता त्या ठिकाणी प्रस्थापित होऊ शकते, जी संविधानाची गॅरंटी देते. काँग्रेस पक्षानं
लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधानाची गॅरंटी दिलेली आहे आणि त्यामुळं आपण संविधानाच्या बाजूने त्या पक्षासोबत आहोत. सदर पक्ष इंडिया आघाडी म्हणून देशात लढतो आहे, महाराष्ट्राचा महाविकास आघाडी म्हणून लढतो आहे. त्यांनी मला पुनश्च या ठिकाणी उमेदवारी दिली आहे. विकासाच्या बाबतीत विचार करत असताना मी काही सांगावं असं मला वाटत नाही. कदाचित आपल्या सर्वांना त्याची कल्पना आहे की मी जे केलंय या उत्तर नागपुरात ते अगदी वेगळं आहे, जे इतर कोणी करू शकले नाही. कल्पना करा की सन 2000च्या पूर्वी उत्तर नागपूर कसं होतं. एकच मोठा रोड, डांबरी रोड होता. दररोज एक ऍक्सिडेंट व्हायचा. एकच पातवाली पोलीस स्टेशन होतं. दररोज 4 मर्डर व्हायचे. 250 झोपडपट्ट्या होत्या आणि उत्तर नागपूर नेहमी अंधारात राहत होतं. जो येतो तो म्हणायचा की खूप मागासलेला उत्तर नागपूर. एक कलंक ज्याला म्हणतो गुन्हेगारीचा, मागासलेपणाचा या उत्तर नागपूरच्या माथ्यावर होता. मी आल्यानंतर आज रात्री बेरात्री आपल्या आज नागपुर के अंदर सदगुरु रविदास महाराज जी के प्रार्थना स्थल में सदगुरु रविदास महाराज जी के नाम से जो महिला मंडल है उनके द्वारा एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। क्योंकि हमें भी समय नहीं मिलता है, हमको भी लगता है कि आप लोगों के पास बार बार आके सदगुरु रविदास महाराज जी की महिमा गाए, लेकिन पूरे देश दुनिया में हमें चलना पड़ता है, इसलिए समय नहीं मिलता है। आज का महिला मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित करने के बाद उन्होंने उसको जैसे दीपानंद रखा है, खुशी की बात है। उस बहाने से हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सब लोग हजारों साल से इस संसार को समझाने का काम कर रहे हैं। सबका उद्देश्य यही है कि मानव सुखी रहे, मानव आपस में भेदभाव ना करे, इंसान इंसान को प्रेम करे, इंसान इंसान को प्रेम करने का छोड़कर इंसान इंसान को ज्यादा तो उसका समय एक दूसरे की निंदा में होता है। हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा से हमें भी खुद को भी प्रॉब्लम होता है अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो। इस वंश में स्कूल में सदगुरु रविदास महाराज का जन्म हुआ है। सदगुरु रविदास महाराज इतने ऊपर उठे हैं कि हमारे वंश कुल के उदार होने के बाद उन्होंने अखंड मानव कल्याण की बात कही, सभी जीवों के ऊपर प्रेम करने का संदेश दिया। सदगुरु रविदास महाराज जी हमारे विष्ट देवत है, कुल देवत है, परमात्मा का रूप है। वो हमारे लिए परमात्मा का रूप क्यों है? क्या जब तक इस सिस्टम को समझेंगे नहीं तब तक आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। सिस्टम क्या है कि जो प्रभु परमात्मा है वो निर्गुण है, निराकार है, 5 तत्वों में है। वो संसार को सभी को समानता से ऊर्जा दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी जब महापुरुष
जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो जैसे हम लोग अपने परिवार के लिए, हम अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी लगाते हैं, उनके लिए बचपन से लेकर उनको पढ़ाना है, खड़ा करना है, या उनकी पूरी जिंदगी के बारे में हम सोचते हैं, तो हम इतना ही सोचते हैं। और संत और महापुरुष क्या करते हैं, वो पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, पूरे संसार को ऐसा देखना चाहते हैं कि वो एकदम उस मालिक के गुण गाए, परमात्मा का नाम सदैव मुख में ले, और परमात्मा का नाम लेने के बाद वो आनंद स्वयं को प्राप्त करे। इसलिए संत और महापुरुषों का सभी संतों ने हजारों साल से यही समझाने का काम किया गया है, लेकिन हम लोग जो है आज तक इस सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं। संतों ने उदाहरण दिए हैं आपको कैसा रहना चाहिए। पहली बात ये कहा है कि ये जल जो है कि ये बार बार नहीं मिलता है, बहुत भाग्य से ये जीवन हमें मिला है। अगर ये जन्म हमें मानव का मिला है तो हमें मानव का कर्म भी करना चाहिए। अगर हम मानव इंसान होते हुए इंसान शरीर के कर्म ना करें, अगर हम पशु शरीर के या मतलब स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को तकलीफ देने के कर्म करे तो ये इंसान का धर्म नहीं है। तो इस अवस्था को हजारों साल से संतों और महापुरुष ने समझाने का काम किया है। अभी कुछ हो सकता है, अगर आप वाणी ठीक तरह से मेरी ना समझे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मैं अलग चीज बता रहा हूँ। अगर आप समझ में आ जाएगा, अगर समझेंगे तो आपको सही लगेगा। सही बात यह है कि जैसे हमारे लिए बार बार परमात्मा का नाम आता है, बार बार हमें परमात्मा के नाम से डराया जाता है कि वे जो कुछ करता है परमात्मा करता है, ये सब कुछ हमारे दिमागों में डाला जाता है। लेकिन इसमें वास्तव परमात्मा कौन है, परमात्मा का क्या कार्य है, परमात्मा क्या हमसे चाहता है, उस तरफ हमारा ख्याल नहीं होता है। हम अपने मर्जी से ही परमात्मा के साथ भी जो भी है पूजा वाला मामला होता है वो मर्जी से करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब हमारे को जीवन में कोई दुख संकट प्राप्त होने लगा, हमारे को दुख जब होता है, तब हम परमात्मा को विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उसको अपने संकट के बारे में उसके सामने रखते हैं। लेकिन ये परमात्मा जो है ये बहुत जरूरी है कि परमात्मा है कैसा, परमात्मा हमारे ऊपर क्या कृपा कर रहा है, परमात्मा से हमें क्या लाभ मिल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये ना समझते हुए अपने दुख के कारण हम परमात्मा के ही सामने नाना प्रकार के मनोकामना रखते हैं और उसके साथ कर्म कांड श्रद्धा कि जो पूजा पाठ है उसके साथ वो पूजा करते हुए हम समय बर्बाद करते हैं। तो यही सदगुरु रविदास महाराज जी का कहना है कि वे परमात्मा जो है, पहली बात किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। परमात्मा जो है किसी एक स्टेट का नहीं है, परमात्मा जो है किसी देश का नहीं है। तो परमात्मा जो है अखंड विश्व में, ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है सभी के लिए समान है। ये तत्व है, जैसे जल है, जैसे हवा है, चांद सूरज है, जैसे धरती है। तो ये तत्वों के साथ उस शक्ति का मिलन है और ये तत्व संसार के सभी जीवों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा यहाँ के महापुरुष नहीं बताते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी मामला है। सतगुरु रविदास जी ने कहा
का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिला अपना तो मिलिया दिलदार। यानी मथुरा दूर है, काशी दूर है और हरिद्वार दूर है, द्वारका दूर है, लेकिन परमात्मा आपके अंदर है, तो ये दूर नहीं है। तो इसलिए सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि उसको खोजना है तो आपके अंदर खोजो। वो कहते हैं जीवन अगर मिला है तो सबसे पहला उनका मंत्र है मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको मालूम है सबको।